वक्फ की और मुसलमानों की संपत्ति बस हड़प लेनी है किसी भी तरीके से। कागज मांगे जाएंगे, कागज नहीं मिलेंगे, संपत्ति हड़प लेंगे। आप 1200 साल तक हम गुलाम रहे हैं, क्या फिर से आप गुलाम होना चाहते हैं? एक बेईमान मुसलमान से एक ईमानदार हिंदू किसी तरह से कम नहीं। कोई भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म पर टिप्पणी करता है। भाजपा से और आरएसएस से दूर करने का और उन्हें खौफजदा करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा हुआ है, उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के अंदर खौफ और पैदा हुआ। क्या आप ये बताएं 60 साल के बारे में, 60 साल के लंबे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया? कि जब तक आप संविधान के उल्लंघन का कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आते हैं, तब तक किसी भी तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद आप हमसे ना करें। जितने वक्फ बोर्डों के चेयरमैन बने हैं आज तक, वो तो अमीर हो गए, और जिनके लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिनके लिए वक्फ संपत्ति दान की गई थी, वो वही के वही है। ऑपरेशन सिंदूर करने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको पीडीए का बताता है। वो कहता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन्होंने ही तो मिलकर किया है सब कुछ। शमून कासमी साहब, आप तो ये बातें कर रहे हैं सेना के शौर्य की, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को बयान तो आपने सुने। कोई भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म पर टिप्पणी करता है, कोई ऑपरेशन सिंदूर करने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको पीडीए का बताता है। वो कहता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन्होंने ही तो मिलकर किया है सब कुछ। कोई धर्म ढूंढ रहा है, कोई जाति ढूंढ रहा है। जब भारत पर अटैक हुआ, आतंकवादी हमला, इसमें भी हमारे नेता तो एक साथ नहीं हो पाए। इसे देखकर आपको शर्म महसूस होती है? आपका लगता है कि दुनिया के सामने हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है? जब एक होना चाहिए था, तब हम सेना के अधिकारियों की जाति और धर्म पर बातें कर रहे हैं। देखिए विशाल जी, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड का चल रहा है, यूसीसी का चल रहा है। यूसीसी का कोई टकराव इस्लाम से नहीं है। वक्फ बोर्ड को जिस तरह से इन बेईमानों ने उसे खुरद बुरद किया, उसका कोई ताल्लुक ना इस्लाम से है और ना इस्लामी रिवायात से है। जिन लोगों ने इन्हें इस वक्फ संपत्ति को वक्फ किया था, उसका दुरुपयोग किया। अब यही लोग नित नए अंदाज से कहीं सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है कि देश को कमजोर कर लें। आप 1200 साल तक हम गुलाम रहे हैं, क्या फिर से आप गुलाम होना चाहते हैं? शमून कासमी साहब, अब मैं वक्फ पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप संविधान के उल्लंघन का कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आते हैं, तब तक किसी भी तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद आप हमसे ना करें। यह याचिका के वकील से कहा है। शुरुआत में बड़ी उम्मीद जग गई थी याचिकाकर्ताओं को कि साहब 3 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर स्टे तो अब मिलना ही है, पक्का हो गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बड़ी सख्त हैं और लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। देखिए विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन लोगों ने सवाल उठाए थे, अगर ये पिछले 60 सालों में ये ईमानदार होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जिन गरीबों के लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, उनके लिए हॉस्पिटल होते, उनके लिए अच्छे मकान बनाते, दुकानें बनाते, उस पर कॉलेज बनाते। इन्होंने ऐसा नहीं किया और 60 साल में कांग्रेस के लिए ये ढाल बने रहे और मुसलमानों के गरीब बच्चों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया। भाजपा से और आरएसएस से दूर करने का और उन्हें खौफजदा करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा हुआ है, उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के अंदर खौफ व हिरास पैदा हुआ और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। ये वक्फ संपत्ति जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया उसका, तो उसका कहीं ना कहीं तो संज्ञान लिया जाना ही था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस पे जिस साहस के साथ और हिम्मत के साथ, और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने जिस तरह से जाफशानी से, मेहनत से इस ड्राफ्ट को तैयार किया, बिल को तैयार किया, वो अपनी में एक मिसाल बनेगा। और जिन यतीमों मिस्किनों के लिए ये वक्फ ये संपत्ति दान की गई थी, उसका जो इन्होंने दोहन किया है, उसका देखिए कहीं ना कहीं से तो उसका मैं ये कहता हूं कि इनकलाब से इनकलाब आएगा, कहीं से सितम का जवाब आएगा। आज ये लोग ये कहते हैं कि साहब इस पे ये गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, या इसमें आप ये देखिएगा कि जो मेंबर्स की बात है, तो मैं आपको बताऊं, अगर ईमानदार कोई हिंदू मेंबर आ जाता है, इन बेईमान मुसलमानों से, जो नाम निहाद मुसलमान हैं, इन्होंने, और इनके नाम निहाद मुसलमानों को मैं इसलिए नाम कह रहा हूं कि आप ये बताएं ये 60 साल के बारे में, इन्होंने 60 साल के लंबे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के क्या किया? देश को 75 साल आजाद हुए हो गए। उसका अगर सही उपयोग हो जाता तो आज जो गरीब मुसलमानों की दशा और दिशा ये नहीं होती। राजेंद्र सिंह सच्चर जी की जो सच्चर कमेटी तो कांग्रेस ने अपने जमाने में बनाई थी,
उसे अपने जमाने के अंदर 10 साल के अंदर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। आज ये दूसरों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की नीयत अच्छी नहीं है। आप तो बताएं कि आपकी नीयत कौन सी अच्छी? आपने कौन सा अपने कार्यकाल के अंदर अच्छा काम किया? आपने जितनी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्जा करके बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ऑफिस बनाए। क्या ये किसी से ढके छुपे हैं? ये जब चीजें सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के अंदर आप हैरत करेंगे कि इतनी कीमती जमीनें हैं जो सोने के रेट की तरह से उनके रेट हैं, और किस तरह के 5-5 रुपए 10-10 रुपए में उन्हें उन्हें क्या से उनका दोहन हो रहा है, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, कैसे वो लोग, यानी आप हैरत करेंगे कि अगर आप पूरे देश के अंदर चल करके देखेंगे तो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, इतनी कीमती प्रॉपर्टी, और उससे ताल्लुक रखने वाले लोग अनपढ़ हों, गरीब हों, बेवा महिलाएं भीख मांगने पर मजबूर हों, तो क्या इन लोगों को कभी इसके लिए एहसास नहीं हुआ? कभी इनके दिल के अंदर ये दर्द पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारी छाया के अंदर ये हो क्या रहा है? कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड गठित किए हैं, अगर यही चीज आप देखते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि उन गठन में जो वक्फ बोर्ड होते थे उनमें कोई हिंदू नहीं होता था, कोई ईसाई नहीं होता था, कोई सिख नहीं होता था। लेकिन शमून कासमी साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। बार बार कपिल सिब्बल की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सारा षड्यंत्र है वक्फ की और मुसलमानों की संपत्ति बस हड़प लेनी है किसी भी तरीके से। कागज मांगे जाएंगे, कागज नहीं मिलेंगे, संपत्ति हड़प लेंगे, डीएम साहब आ जाएंगे, सरकार के पक्ष में फैसला सुना देंगे, सब गलत हो जाएगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगभग अलग अलग पॉपुलेशन होती है, 40 लाख लोगों का एक संरक्षण करता है, एक जिले की पूरी सीमाओं को देखता है, वो संविधान और मर्यादाओं से बंधा होता है। वो सरकार की उतनी ही बात मानेगा जो न्याय संगत है, जो संवैधानिक है। ये इल्जाम लगाना कि कलेक्टर आकर के उसमें हस्तक्षेप करेगा और वो कब्जा कर लेगा, ये निराधार है। मेरा तो एक्सपीरियंस इसके बरक्स है कि कहीं भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते नहीं देखा है। इसी तरह से आप दूसरे उस पे आ जाइए, जो प्रावधान पर जो दूसरी बात कर रहे हैं कि साहब इस पे ये कब्जा कर लेंगे और ये इनकी नीयत है। मैं आपको बता दूं कि अगर उसके अंदर गैर मुस्लिम कोई हिंदू आता है तो एक बेईमान मुसलमान से एक ईमानदार हिंदू किसी तरह से कम नहीं। अगर वो, और उसकी भी सीमा है, वो एक सलाहकार की हैसियत से होगा, वो एक मेंबर की हैसियत से होगा। और हमारी तो ये व्यवस्था है। मैं एज ए मदरसा बोर्ड के उत्तराखंड के अंदर मैं एज ए चेयरमैन के, वहाँ हमारे जो सचिव हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, और जो अमला है हमारा, वो दोनों पे मिला जुला होता है, उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं आती है। तो मैं समझता हूं कि ये बातें एक तरह से लोगों को संदेह पैदा करने वाली हैं। इससे कोई भी किसी उसके ऊपर भी किसी प्रैक्टिस या किसी उसके संरक्षण में कोई बाधा नहीं आएगी। ये दरअसल इन लोगों ने, अब आप बताइए, मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व के अंदर हमने ये देखा कि वहां उन्होंने कहा है कि अगर किसी 1 इंच जगह पर किसी ने नाजायज कब्जा किया होगा या कहीं से कोई करप्शन की खबर आएगी तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। तो अगर ये चीज आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये बातें आ रही हैं तो जितने ये करप्ट लोग हैं वो परेशान हो गए, वो नित नए अंदाज से परेशान है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जितने वक्फ बोर्डों के चेयरमैन बने हैं आज तक, वो तो अमीर हो गए, और जिनके लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिनके लिए वक्फ संपत्ति दान की गई थी, वो वहीं के वहीं हैं।